तो आइए मैं आपको बनारस की पावन भूमि पर लेकर चलता हूँ। सुबह का समय था। कर्ण के रथ का पहिया दलदल में धंसा हुआ था। कर्ण उसे निकालने का प्रयास कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई बाज किसी छोटे से पौधे को उखाड़ने में लगा है। भगवान कृष्ण उसी मार्ग से गुजर रहे थे। कृष्ण रुके और खड़े होकर कर्ण को देखने लगे। कर्ण की पहाड़ जैसी भुजाओं के सामने रथ कहाँ टिकने वाला था। तभी कर्ण ने इतनी जोर से धक्का मारा कि रथ बीच से टूटकर पलट गया। कर्ण की नजर भगवान पर पड़ी। वो अपने टूटे रथ को छोड़ भगवान की तरफ आया। भगवान ने मुस्कुराते हुए तीर चलाए, किंतु कृष्ण द्वारा चलाए जाने वाले ये तीर कर्ण के कवच को नहीं भेद पा रहे थे। कृष्ण द्वारा चलाए जाने वाले तीर कर्ण की देह से टकराकर धरती पर गिर जाते। कर्ण कोई भगवान तो नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कृष्ण से कर्ण के रूप में साक्षात महादेव युद्ध कर रहे हों। कर्ण के द्वारा चलाए जाने वाले साधारण तीर भी दिव्य अस्त्रों से कम नहीं थे। वो एक के बाद एक अपने तीरों से कृष्ण को घाव दे रहा था। इतना शौर्य आज तक कृष्ण ने किसी योद्धा में नहीं देखा था। एक के बाद एक अपने तीरों को विफल जाता देख भगवान ने कर्ण पर नंदक तलवार से प्रहार किया। नंदक तलवार कर्ण के कान से जाकर लगी और कर्ण के कान का कुंडल नंदक तलवार के साथ कहीं दूर जाकर गिरा। कर्ण के कान से खून आने लगा और इस तरह भगवान को कर्ण को समझाने का पहला अवसर मिला। कृष्ण कर्ण की ओर बढ़े और बोले, आओ कर्ण, तुम्हारा कुंडल ढूंढ के लाते हैं। और दोनों उसके कान का कुंडल ढूंढने निकल गए। चलते चलते वो एक गहरी गुफा में पहुंचे। उन्हें चलते चलते काफ़ी समय बीत चुका था, लेकिन गुफा खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। वो और गहरी होती जा रही थी। अंधेरा और घना होता जा रहा था। तभी उन्होंने देखा कि कुछ दूर कुछ चमक रहा है। ये एक हीरे की खदान थी और उस खदान के अंत में हीरे चमक रहे थे। वहीं कर्ण का कुंडल भी आ गिरा था। कृष्ण ने कुंडल उठाया और कर्ण से पूछा, क्या तुम जानते हो कर्ण कि हीरे कैसे बनते हैं? ये पास में पड़े कोयले ही हैं जो अपने आप को हीरे में परिवर्तित करते हैं। हजारों साल का ताप और दाब ही कोयले को हीरे में बदलता है। किसी भी कोयले को हीरा बनने के लिए ये दाब और ताप सहना ही पड़ता है, अन्यथा वो बस कोयला ही रह जाता है। इसी तरह ये सब दुख, दर्द, संघर्ष और तकलीफें मनुष्य को एक बड़े उद्देश्य के लिए तैयार करती हैं। तुमने आज तक अपने जीवन में जो भी जिया, वो सारा दाब और ताप तुम्हें कोयले से हीरा बनाने के लिए था। और अब तुम हीरा बन चुके हो, तो अपनी जगह पहचानो कर्ण। समय आ चुका है कि तुम दुर्योधन नाम की खदान से बाहर निकलो। कृष्ण से इस तरह का उदाहरण सुनकर कर्ण की आंखों में खून उतर आया। उसने कहा, मुझे तो कोयले एवं हीरे के बीच में पैदा किए गए इस अंतर और कोयले से हीरा बनने की प्रक्रिया दोनों से ही आपत्ति है। ऐसा क्या है जो कोयले को निम्न स्तर का और हीरे को उच्च स्तर का बनाता है? क्या उनका रंग? क्योंकि अगर देखा जाए तो कोयला हीरे से ज़्यादा ही काम आता है। ये खुद जलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। हीरा तो केवल आभूषणों में दिखावट के लिए प्रयोग किया जाता है। और ज़बरदस्ती कोयले को हीरा बनाना ही क्यों है? ये भी तो हो सकता है कुछ कोयले हीरा बनना ही ना चाहते हो, वो बस कोयला ही रहना चाहते हो। संघर्ष का महत्व तब होता है जब वो अपनी मर्जी से किया जाए। इंसान के ऊपर ज़बरदस्ती थोपा जाने वाला अन्याय, दुख और दर्द उसे हीरा नहीं, लाचार बनाते हैं। और वो लाचार इंसान जो कभी इन अत्याचारों और दुखों का समाधान नहीं ढूंढ पाता, तो भगवान को पूजने लगता है। और इस तरह की मजबूरी से पैदा होता है एक अवसरवादी भगवान, जो इंसान के अंदर के परमात्मा को दबाए बैठे रहता है। आज ज़्यादातर जो इंसान भगवान को पूजते हैं, वो इसी कारण पूजते हैं क्योंकि वो अपनी समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ पाते। क्या आपको लगता है कि डर और दुखों के मारे भक्ति करने वाला इंसान जो कभी अपने आप से एक ना हो पाया, वो परमात्मा से एक हो पाएगा? और किसी तरह मैं ये खुद को समझा भी लूँ कि ये संघर्ष, दुख, तकलीफ़ें, ये दर्द इंसान को निखारने, उसे खुद को पहचानने और उसकी असली काबिलियत को बाहर लाने के लिए ज़रूरी है, तो इस हिसाब से तो पांडवों में से कोई भी इन संघर्षों से नहीं गुजरा, ना कोई तकलीफ सही, तो उन्हें हीरे की संज्ञा कैसे दी जाए? आपको तो सबसे पहले उन्हें लाकर इस खदान में दबा देना चाहिए ताकि वो कोयले ना रह जाए, हीरे बने।